दोस्तों सोचिए जरा, दुनिया का सबसे फेमस म्यूजियम जहां लाखों लोग हर साल सेल्फी लेने आते हैं, वही जगह जहां मोनालिसा लटकी हुई है और सडनली वहां 800 करोड़ के हीरे मोतियों का ट्रेजर गायब। ना मास्क, ना गन फायर, ना अलार्म, और सिर्फ 4 से 7 मिनट में दुनिया का सबसे बड़ा डेयरिंग चोरी। ये कोई फिल्म ही नहीं है जो आप बॉलीवुड मूवी में, ऋतिक वाली मूवी में देखे थे ना। तो ये हुआ है रियल लाइफ में, पेरिस के लूवर म्यूजियम में। राइट। अब कहानी क्या है बताता हूं, लास्ट तक देखिएगा। 19 अक्टूबर 2025 सुबह 9:30 बजे लूवर म्यूजियम का गेट खुल चुका था। टूरिस्ट अंदर घूम रहे थे, कैमरा फ्लैश कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त म्यूजियम के एक साइड गेट के बाहर पार्क थी एक वाइट ट्रक। ट्रक जिसमें था एक चेरी पिकर लिफ्ट, वो मशीन जो नॉर्मली फर्नीचर उठाने का काम करती है। लेकिन आज उस लिफ्ट पर खड़े थे 2 आदमी, ऑरेंज जैकेट में, बिल्कुल वर्कर जैसे, पर उनके हाथ में स्क्रू ड्राइवर नहीं थे, एंजल ग्राइंडर थे। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर गया म्यूजियम के सेकंड फ्लोर तक। ये वही हॉल है जहां फ्रांस के राजा महारानियों का क्राउन ज्वेल रखा जाता है, बहुत पुराना। एक छोटी सी विंडो कट, एक वायर निकली और बस 4 आदमी की टीम अंदर उतर जाती है। एक एक शोकेस तोड़ने लग गई, एकदम मास्टरी के साथ। सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ, पर एक बिग मिस्टेक, कैमरे का एंगल रॉन्ग था। जहां चोरी हुआ वहां का व्यू ब्लाइंड स्पॉट में छुपा हुआ था। जी हां, ब्लाइंड स्पॉट में। और बस 7 मिनट में कहानी खत्म। चोरों ने चुरा लिए 8 प्राइसलेस ज्वेलरी पीसेस। एक क्राउन भागते भागते गिरा, म्यूजियम के बाहर मिला, थोड़ा टूट गया था, लेकिन बाकी सब तो भैया गायब। पेरिस पुलिस के हिसाब से ये लगभग 800 करोड़ की चोरी है। चोर लिफ्ट से नीचे आए और सीधे स्कूटर पर चढ़ गए, ब्लैक हेलमेट, नो नंबर प्लेट, और कुछ ही सेकंड में गायब। जितने टाइम में आप एक कॉफी ऑर्डर करते हो ना, उतने टाइम में भैया हिस्टोरिकल चोरी हो गई, सुपर फास्ट। अब इन्वेस्टिगेशन चालू हुई है। पेरिस पुलिस ने म्यूजियम बंद कर दिया है। टूल्स, ग्लव्स, एक हेलमेट सीन पर मिले हैं और उस हेलमेट से डीएनए ट्रेस हुआ है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, सिक्योरिटी कैमरा के कुछ एंगल्स गलत डायरेक्शन में थे। किसी ने या तो सोच समझ कर किया, यानी कहीं ना कहीं तो इनसाइड जॉब हो सकती है, तभी तो इतनी बड़ी चोरी इतने मिनट के अंदर, इतने वेल प्लान मैनर में, तो बिना इनसाइड जॉब के हो ही नहीं सकती है। तो यहां पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर 48 घंटे में ज्वेल्स रिकवर नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब आपके दिमाग में भी झटका लगेगा, हमेशा के लिए खत्म कैसे हो जाएगा? तो देखिए, ये जो चोर होते हैं ना, ज्वेल्स को मेल्ट कर देते हैं। ये जेम्स स्टोन को कट करके छोटे छोटे पीसेस बना देते हैं, फिर उन्हें इलीगल मार्केट में दुबई, इजराइल, थाईलैंड या इंडिया तक बेच देते हैं। इंटरपोल ने तुरंत ही पीसेस को अपने स्टोलन वर्क ऑफ आर्ट डेटाबेस में डाल दिया है। एक ग्लोबल अलर्ट जारी कर दिया गया है। फ्रांस में तो हंगामा मच गया है। कल्चरल मिनिस्टर ने कहा है, भैया अटैक ऑन आवर हेरिटेज। प्रेसिडेंट ने कहा है कि भैया मैं इस इन्वेस्टिगेशन को पर्सनल मॉनिटर करूंगा। म्यूजियम डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन ऑफर किया, लेकिन सरकार ने मना कर दिया और पब्लिक शॉक में, क्योंकि भैया ये जो म्यूजियम है उनका प्राइड है, और उस प्राइड को 4 लोगों ने 4 मिनट में चूर चूर कर दिया। अब सवाल ये आता है कि क्या ये कमीशन्ड चोरी थी? तो इन्वेस्टिगेशन का मानना है कि भैया ये 110% कमीशन्ड चोरी थी। किसी प्राइवेट कलेक्टर ने उन्हें हायर किया था, जो चाहता था कि ये ज्वेल्स कभी म्यूजियम में वापस ना आए। और हिस्ट्री में ऐसा केस पहले भी हुआ है। जी हाँ, जैसे डच डेन हिस्ट 2019 में। प्रोफेशनल गैंग के अपने नेटवर्क होते हैं, फेक बायर, स्मगलिंग रूट, प्राइवेट वॉल्ट। और इस म्यूजियम का केस भी बिल्कुल उसी तरीके से 2019 जैसा लग रहा है, यानी जो काम हुआ है बहुत हाई प्रोफेशनल के द्वारा हुआ है। तो सवाल आता है कि आखिर सिक्योरिटी की कहानी क्या थी? मतलब हम लोग इंडिया में तो इतना दोष देते हैं, वहां की कहानी क्या थी? तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को मैनेज किया गया है। 200 प्लस कैमरे थे, लेकिन जिस जोन में चोरी हुई वहां का एक कैमरा रॉन्ग डायरेक्शन में था। कुछ मोशन सेंसर इनएक्टिव थे और एक गार्ड उस वक्त टी ब्रेक पे था। 1 मिनट का गैप और दुनिया बदल गई। आप कमेंट में बताइए ना, आपको नहीं लगता है कि बिना इंटरनल सांठ गांठ के पॉसिबल ही नहीं है? अब यहां पर आम आदमी के लिए क्यों मैटर करता है? तो दोस्तों, ये सिर्फ एक म्यूजियम की चोरी नहीं है, ये याद दिलाती है कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है। आज ये रॉयल ज्वेल्स गए, कल कोई डेटा, कोई एसेट, कोई क्रिप्टो वैलेट कहीं भी जा सकता है। लेकिन हर चोरी एक नई सीख देती है
कि ट्रस्ट करना जरूरी है, पर चेक करना उससे ज्यादा जरूरी है। भक्त बनो, अंधभक्त ना बनो। और हमारे इंडियन इस बात से रिलेट कर सकते हैं, कुछ लोग मुझे ट्रोल भी कर सकते हैं। तो अब सवाल है कि क्या इस म्यूजियम से चोरी हुआ ज्वेल्स कभी वापस आएगा, या वो किसी ब्लैक मार्केट वॉल्ट में हमेशा के लिए लॉक हो गया है? कमेंट में लिखिए आपको क्या लगता है। वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।